सानिया भाटी गेट वाकया कत्ल से कम नहीं, हर मरहले पर मुजरिमाना गफलत बरती गई। खातून के शौहर को थाने में बंद करके शदीद ज्यादती की गई। मुझ समेत सब जवाबदेह हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इजलास से खिताब, 2 अफसरान को नौकरी से निकालने और 5 को गिरफ्तार करने का हुक्म। सानिया गुल प्लाजा प्रूफ ऑफ प्रेजेंस से मजीद 15 लाशों की शिनाख्त, तादाद 53 हो गई। आतिश जदगी वाक़े की अदालती तहकीकात होंगी। सिंध हुकूमत ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। MQM का वफाकी सतह पर इंक्वायरी का मुतालबा। वज़ीर आज़म का ईरान के सदर से टेलीफोनिक राब्ता, शहबाज शरीफ और मसूद पिज़ेश्कियान का इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, आला सतह रवाबित बरकरार रखने का आज़म। लाहौर में इंतजामी गफलत और सिफाकियत की इंतहा, फेक न्यूज करार दिया गया वाकया हकीकत निकला। भाटी गेट में मां बेटी मैन होल में गिरकर जाँ बहक, मां की लाश 6, बेटी की 17 घंटे बाद मिली। इंतजामिया मदद के लिए पुकारते बाप से तफ्तीश करती रही। गुलाम मुर्तजा बीवी और बेटी की तलाश के लिए मिन्नतें करता रहा, मगर पुलिस एहलकार सवाल जवाब करते रहे। 3 अफराद को 6 घंटे हिरासत में रखा। महकमे होलनाक वाकये को झूठ करार देते रहे, मामला दबाने की कोशिश करते रहे। CCTV फुटेज सामने आ गई। खातून बच्ची को उठाए दाता दरबार बाजार के आगे से गुजर रही थी। जूतों वाले स्टैंड के करीब खामंद का इंतजार किया। शौहर के आने पर साथ जाते दिखाई दी। मुकदमा जाबा खातून के वालिद की मुद्दत में दर्ज। इतनी बड़ी मुजरिमाना गफलत, मुजरिमाना कहना भी इसको छोटी बात, और उसके बाद एक अचानक से एक बात शुरू हो गई कि भाई वो जगह बहुत छोटी है, वहां से किसी का पाँव नहीं गुजर सकता तो बॉडी कैसे गुजरेगी, और उसको बिल्कुल ट्विस्ट करने की कोशिश की कि जैसे वाकया ही नहीं हुआ। कमिश्नर लाहौर आप जवाब दें मुझे, DC लाहौर आप भी मुझे जवाब दें, DGLD आप मुझे जवाब दें इस बात का, MD वासा आप भी मुझे जवाब दें इस बात। 10 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बैठे हुए, जवाब एक के पास भी नहीं। सानिया भाटी गेट वाकया कत्ल से कम नहीं, मामला दबाने की कोशिश की गई। हर मरहले पर मुजरिमाना गफलत बरती गई। खातून के शौहर को थाने में बंद करके शदीद ज्यादती की गई। मुझ समेत सब जवाबदेह हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इजलास से खिताब, इंतजामिया पर शदीद बरहमी का इजहार। सानिया में मुलव्वस 2 अफसरान को नौकरी से निकालने और 5 को गिरफ्तार करने का हुक्म। केसेस बनाने की हिदायत। कहा कमिश्नर का भी इतना ही कसूर है जितना LDA का। असिस्टेंट कमिश्नर को भी सजा मिलनी चाहिए। वाकये से दिल पर क्या गुजरी बयान नहीं कर सकती। तामीराती काम लोगों की बेहतरी के लिए हो रहा है, उन्हें मारने के लिए नहीं। जिन्होंने मैन होल खुला छोड़ा, क्या उनके घर में बच्चे नहीं? ब्रीफिंग के दौरान भी मरियम नवाज ने अफसरान की सख्त सरजनिश की। कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ रुपए लेकर लवाहिकीन को अदा करने, खातून के शौहर को गाड़ी देने का भी हुक्म। दादा साहब सलाम करने आए थे, रक्षा उन्होंने इधर साइड पे लगाया तो बच्ची उसकी गिर गई है खाई में, तो उसको बच्ची को बचाने के लिए उसने भी छलांग लगा ली। कॉन्ट्रैक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ है, इनको अच्छे तरीके से पनिशमेंट होना चाहिए। मेरी नौ ते मेरी पोती ਉਹ ਜੀ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। बहू और पोती मैन होल में गिरी, बेटे ने मदद मांगी तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया, तशद्दुद का निशाना बनाया। जाबहा खातून के ससुर का इल्जाम, सादिया 3 बच्चों की मां, ताल्लुक शोरकोट से था। खानदान के साथ रिश्तेदारों से मिलने लाहौर आई, मगर अब लाश ही वापस जाएगी। अलमनाक मौत पर इलाके में फजा सोगवार। अहले इलाका का जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। कजन के मुताबिक बच्ची गोद से मैन होल में गिरी, बचाने के लिए मां ने भी छलांग लगा दी। जिम्मेदार ठेकेदार को करार दे दिया। मुकदमे में नामजद 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ्टी इंचार्ज और साइट इंचार्ज शामिल। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने लाइल्मी की इंतहा कर दी। जहीर इकबाल चन्नड़ बोले, ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं, मामला फेक न्यूज करार। हुकूमत ने माना है कि हाँ कहाँ पे हमारी कोताहियां थी, किसी और इदारे की कोताही थी, उसकी भी निशानदेही की है। डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस जिले जनूबी कराची को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाता है। अदालती इंक्वायरी के लिए हम चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि हाजिर जज को आप मुकर्रर करें। हम किसी भी सियासी जमात का प्रेशर नहीं लेंगे। सानिया गुल प्लाजा सिंध हुकूमत ने अदालती तहकीकात का ऐलान कर दिया। वजीर आला का चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को खत। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कोताहियों का एतराफ। वाटर बोर्ड की जानिब से पानी की फराहमी में ताखीर हुई।
फायर ब्रिगेड के पास आग बुझाने की आलात नाकाफी थे। किसी की भी गफलत हो सजा से नहीं बचेगा। गुल प्लाजा की इंतजामी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। सिविल डिफेंस के डीजी और डायरेक्टर मुअत्तल। गुल प्लाजा में आग कैसे लगी? समा ने 21 सफात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट हासिल कर ली। फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप का मालिक नेमतुल्ला दुकान 11 साल के बच्चे के हवाले करके गया। बच्चे के माचिस जलाने पर शोले भड़के। आतिशगीर मवाद के बायस आग ने पूरी इमारत को लपेट में लिया। कमिश्नर की रिपोर्ट में गैर महफूज बरकी निजाम शिद्दत में इजाफे की वजह करार। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में सब कमेटी ने कमिश्नर की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। मुलव्विस अफराद के खिलाफ आजाद और खुद मुख्तार कमेटी बनाने का फैसला। SSP सिटी की सरबराही में 6 रुकनी तफ्तीशी टीम तश्कील। जिले इंतजामिया, रेस्क्यू 1122, फायर ब्रिगेड और दीगर इदारों की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। इंतजामी इदारों के ढांचे में तब्दीली का फैसला। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट मुस्तरद। MQM का विफाक की सतह पर इंक्वायरी का मुतालिबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालिबा गैर आईनी नहीं। अगर ये गद्दारी है तो आइन से शिक को निकाल दें। मुतालिबे पर वजीर आजम से बात करेंगे। जमात इस्लामी के रहनुमा मुनीम जफर बोले कराची में कोई इदारा अपने हिस्से का काम नहीं कर रहा। सानहे के जिम्मेदार वजीर आला और मेयर कराची हैं। हफ्ते की रात माहिरीन है, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया और पिम्स में उनका आंखों का मजीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पे उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया। दौराने तिब्बी कार्रवाई उनकी बिल्कुल वाइटल्स हर चीज़ बड़ी स्टेबल थी। ही इज़ एब्सोल्युटली हेल्थी। हुकूमत की बानी PTI के पिम्स अस्पताल में आंखों के मुआयने की तस्दीक। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक बानी की सेहत बिल्कुल ठीक। डॉक्टर्स ने मामूल की तिब्बी कार्रवाई के लिए पिम्स अस्पताल ले जाना तजवीज़ किया था। मुआयना बानी PTI की तहरीरी रजामंदी से हुआ। तमाम कैदियों को तिब्बी सहूलत तक रसाई हासिल होती है। सवाल तो ये है कि इमरान खान साहब की सेहत की हालत इस हद तक पहुंची क्यों कि उनको हस्पताल लेके जाना पड़ा। हफ्ते से लेकर आज तक इस बात को छुपा कर क्यों रखा गया, इसके पीछे मकासद क्या है? तिब्बी दहशतगर्दी की गई है जिसको हम मेडिकल टेररिज्म भी कह सकते हैं। बानी की जिंदगी के साथ मजाक बर्दाश्त नहीं करेंगे। अचानक अस्पताल क्यों ले जाया गया, मामला क्यों छुपाया गया, इसके पीछे क्या मकासद हैं? वजीर आला KP की तनकीद। मामला छुपाने को तिब्बी दहशतगर्दी करार दे दिया। मुलाकात कराने का मुतालिबा। मुआवने खुसूसी इत्तलात शफी जान बोले किसी कैदी को अस्पताल ले जाना हो तो फैमिली को मुतला किया जाता है। सलमान अकरम राजा बोले हाई कोर्ट के हुक्म के तहत बानी से मुलाकात हमारा हक है। गाजा बोर्ड ऑफ पीस का अब्राहम अकॉर्ड से कोई ताल्लुक नहीं। अब्राहमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान का 2 टोक ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फलस्तीन में अमन के ख़्वाह और फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए पुरुमीद है। भारत और UAE के दरमियान मुआहदे पर तबसरे से गुरेज। कहा अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के काबिल एतमाद सबूत मौजूद हैं। तालिबान हुकूमत के दावों के बरक्स अफगान शहरी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। वीजा पाबंदियों के खात्मे पर अमेरिका से बातचीत जारी। उम्मीद है जल्द पाकिस्तान को पाबंदियों की फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा। नए दौर में जंग की नौयत बदल चुकी। जदीद टेक्नोलॉजी मरकजी किरदार बन चुकी। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर काज़िम बहावलपुर गैरिजन का दौरा। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में पाक फौज की महारत का मुशाहिदा। बगैर पायलट फजाई निज़ाम, जदीद निगरानी की आलात, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम के अमली इस्तेमाल का मुजाहिरा। सिपा सालार का आला सतह की तैयारी बरकरार रखने पर जोर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी तैयारियों पर ब्रीफिंग। मुसल्लह अफवाज की जिद्दत, मुकामी तैयारी और मुताबिकत पर जोर। फील्ड मार्शल ने रूही स्किल्स लर्निंग हब और आर्मी पब्लिक स्कूल अबासिया कैंपस का इफ्तिताह किया। EME रीजनल वर्कशॉप का दौरा। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातेह ख्वानी की। वज़ीर आज़म का ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से राबता। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
आला सतह के रवाबित और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। दो तरफा ताल्लुकात और ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। इसहाक डार का भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राबता। खित्ते की सूरत हाल पर इजहार तशवीश का इजहार। सिफारतकारी मसाइल के हल का रास्ता करार। ईरान पर हमला हुआ तो तल अबीब को निशाना बनाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर का ऐलान। कहा, अमेरिका की फौजी कार्रवाई को मुकम्मल जंग का आगाज समझा जाएगा। ईरानी सफीर का अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल को खत। अमेरिकी धमकियों पर नोटिस लेने का मुतालबा। हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। ईरानी पासदारानी इनकलाब का रद्द-ए-अमल। ईरानी फौज के अस्करी ढांचे में 1000 स्ट्रेटेजिक ड्रोन शामिल। अमेरिका मुजाहिरीन की हौसला अफजाई के लिए ईरान पर हमले पर गौर कर रहा है, रॉयटर्स का दावा। पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने की धमकी। यूरोपीय यूनियन ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों की मंजूरी दे दी। मुजाहिरीन पर तशद्दुद और रूस की हिमायत वजह करार। फ्री कैन एहतियात करें, हमले के तबाहकुन नताइज निकल सकते हैं। रूस ने खबरदार कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कहते हैं, ईरान का जोहरी प्रोग्राम रोकने के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पीआईए की निजकारी शफाफ तरीके से हुई। यकीन है आरामदेह सफर पीआईए की अहम तरजीह होगी। एयरलाइन की अज़मत रफ्ता बहाल होगी। वज़ीर आज़म का पीआईए निजकारी के दस्तावेजात पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुशीर निजकारी के मुताबिक कंसोर्शियम 180 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगा। 55 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा होंगे। आरिफ हबीब बोले, खुशी है पाकिस्तानी सरमायाकारों को मौका दिया गया। हुकूमत का गुरु नानक एक्सप्रेस वे बनाने का ऐलान। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत NHA इजलास में बड़ा फैसला। सियालकोट से करतारपुर मोटरवे की तामीर शुरू करने की हिदायत। अतराफ में 3, 4 और 5 स्टार होटल बनेंगे। सिख कम्युनिटी भी सरमायाकारी कर सकेगी। लंदन, कनाडा और अमेरिका में इश्तिहारात दिए जाएंगे। आलमी रोड शो होंगे। अब्दुल अलीम खान ने मंसूबे को गेम चेंजर करार दिया। सोने के दाम बेलगाम। मुसलसल दूसरे रोज बड़ा इजाफा। फी तोला सोना पहली बार 5,72,800 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में रवा साल की सबसे बड़ी गिरावट। 1,88,000 से 1,83,000 तक की 6 हदें गवा बैठी। 6,000 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी। आसमान रंगीन होगा, बोकाटा का शोर होगा। लाहौर में बसंत की तैयारियां जोरों पर। नए गानों की कंपोजिंग और रिकॉर्डिंग। हवेली बारूद खाना में गाने की शूटिंग। सेट रंग बिरंगी पतंगों और फूलों से सज गया। गीत लाहौर की मारूफ शख्सियत और अल्लामा इकबाल के नवासे मियां यूसुफ सलाहुद्दीन ने लिखा। 1 फरवरी को रिलीज होगा। कहते हैं शायर मशरिक अल्लामा इकबाल भी हवेली बारूद खाना में बसंत मनाते थे। अल्लामा इकबाल साहब को शौक था, वो भी यहाँ आया करते थे बसंत मनाने के लिए हमारे यहाँ। शाहीनों ने कैंगरूज को स्पिन जाल में दबोच लिया। पाकिस्तान 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को T20 हराने में कामयाब। ऑस्ट्रेलिया 169 रन के ताकुब में 146 रन तक महदूद। साइम अयूब और अबरार अहमद के 2-2, नवाज और शादाब की 1-1 विकेट। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 168 रन बनाए। साइम 40, सलमान आगा 39 और बाबर आजम के 24 रन। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर साइम अयूब मैच के हीरो करार। गैर मुल्की लीग्स कमाई का जरिया। लीग्स की बुनियाद पर कौमी टीम बनाने का मुतालबा दुरुस्त नहीं। क्रिकेटर खुद अपना बैटिंग ऑर्डर तय नहीं कर सकता। व्हाइट बॉल कप्तान सलमान आगा की PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा, शाहीन आफरीदी वर्ल्ड कप के लिए तैयार। ख्वाजा नाफे का मुस्तकबिल रोशन। टीम में कोई खिलाड़ी मासूम नहीं। अबरार अहमद सबसे शरारती खिलाड़ी हैं। साइम अयूब के कई दिन सोने का किस्सा भी सुनाया। ऑस्ट्रेलियन ओपन का ताज अरीना सबालेंका से 1 कदम दूर। वर्ल्ड नंबर 1 ने सेमीफाइनल में एलिना सबतलीना को शिकस्त दी। मैच के बाद बेलारूस की सबालेंका ने यूक्रेनी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया। दूसरे सेमीफाइनल में एलिना रबाकीना ने जेसिका पेगोला को हराकर फाइनल की सीट कंफर्म की।